बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आलू बैंगन की करी बनाना सिखाऊंगा आपको बिल्कुल नए तरीके से। आलू बैंगन की करी किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दें। चलो इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगी। तो मेरे साथ हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू बैंगन बनाने के लिए ये मैंने तकरीबन हाफ के जी आलू ले लिए हैं और इसके इस तरीके पीस बना के इसको मैंने पानी के अंदर रख दिया ताकि ये ब्लैक ना हो। और तकरीबन हाफ के जी बैंगन लिए और इसकी इस तरीके कटिंग कर ली है, थोड़े से बड़े पीस। और इनको भी मैंने पानी के अंदर रखा है ताकि ये ब्लैक ना हो। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक वॉक पैन और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 1.5 कप घी। घी को मैंने गर्म कर लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बैंगन। बैंगन को हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि ये जो इसका इजाफी पानी है वो भी खुश्क हो जाए और ये क्रिस्पी भी हो जाए। तो ये डंडल आपने इसके साथ रखने हैं, इससे टेस्टफुल बनते हैं। डंडल आपने नहीं उतारने। तो सारे बैंगन मैंने कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिए हैं और इनको तकरीबन 4 से 5 मिनट हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि जो इसका पानी अंदर तक खुश्क हो जाए अच्छी तरह और ये क्रिस्पी भी हो जाए। तो मैं इनको फ्राई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। बैंगन को फ्राई करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और बैंगन हमारे अच्छी तरह फ्राई भी हो चुके हैं। अब हम बैंगन को निकाल लेंगे और इसी तरह आलूओं को भी फ्राई कर लेंगे। तो सारे बैंगन मैं निकाल के साइड पर रखूंगा और इसी तरह आलूओं को भी फ्राई कर लूंगा। तो आप जब इस तरीके आलू बैंगन को फ्राई करके सब्जी बनाएंगे इसकी तो बहुत ही मज़े की आलू बैंगन करी बनेगी इंशाल्लाह। तो आप ज़रूर ट्राई करें। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आलू और आलूओं को भी आपने 5 से 6 मिनट फ्राई करना है ताकि आलू भी हमारे अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाएं। तो आप जब इस तरीके दोनों चीज़ों को फ्राई करके इसकी सब्ज़ी आलू बैंगन की करी बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनेगी। तो आलूओं को भी मैं इसी तरह 5 से 6 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह आलूओं को भी फ्राई करते हुए तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं और आलू भी हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए व्यूअर, ऊपर से क्रिस्पी भी हो चुके हैं। और फ्लेम को अब थोड़ा सा लो करते हैं और आलू भी निकाल लेते हैं। और जो घी है वो हम 1 कप रहने देंगे, बाकी घी भी निकाल लेंगे क्योंकि करी के लिए ये घी ज़्यादा है, इसलिए हम इसके अंदर जो 1 कप है वो हम रहने देंगे, बाकी सारा घी हम निकाल लेंगे। तो आलू सारे मैंने निकाल दिए हैं और जो इजाफी घी था वो भी मैंने निकाल दिया, तकरीबन 1 कप बाकी बचा है। और अब हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज ऐड कर देंगे। और प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा इसका जो कलर है वो हमने डार्क नहीं करना। तो चलें जी, माशाल्लाह प्याज हमारे लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पतला कर लिया ताकि जो प्याज का कलर है वो ज़्यादा डार्क ना हो।
लहसुन अदरक को भी हम फ्राई कर लेते हैं तकरीबन कोई 1 से 2 मिनट। तो तकरीबन 2 मिनट तक लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 4 लाल टमाटर से मीडियम साइज के, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी पेस्ट बना ली है। क्योंकि हम करी बना रहे हैं तो करी के अंदर जो टमाटर होते हैं उसकी पेस्ट ऐड होती है। तो इस पेस्ट को भी हम तब तक पका लेंगे जब तक इसका जो पानी है खुश्क नहीं हो जाता टमाटर का अच्छी तरह, तब तक हम इसको कुक कर लेंगे। तो मैं इनका पानी खुश्क कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चले जी, माशाल्लाह टमाटर का पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो चुका है और घी हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब हम इस टाइम पे आके इसमें ऐड कर देंगे 1 कप दही। अच्छी तरह दही को फेंट लिया है। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप दही को स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और इसी टाइम पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले। 1.5 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूंगा लाल मिर्च पाउडर। ये टीस्पून है, जो थोड़ी सी बड़े साइज़ की होती है वो टेबल स्पून होता है। 1 टीस्पून भर के इसमें शामिल करेंगे नमक। 2 टीस्पून भर के हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर। क्योंकि हम करी बना रहे हैं तो इसमें धनिया पाउडर ज़्यादा ऐड होगा। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी हम इसमें हल्दी पाउडर भी शामिल कर देंगे और अच्छी तरह इन तमाम चीज़ों को पका लेंगे। दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा और जो मसाले हमने ऐड किए हैं वो भी अच्छी तरह उसकी भुनाई हो जाएगी। तो चलें जी, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह पका लिया है, मसालों की भुनाई भी अच्छी तरह हो चुकी है और दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। और इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप पानी। आप जितनी करी बनाना चाहते हैं उतना पानी ऐड कर लें। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। तो पानी को बॉयल आने का वेट करेंगे। जब पानी को बॉयल आएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए आलू और बैंगन। तो पानी को माशाल्लाह बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं फ्राई किए हुए आलू और बैंगन। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो आपने इस तरीके आलू बैंगन ज़रूर बनाने हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं इस तरीके आलू बैंगन करी। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट, ताकि जो बैंगन और आलू में कसर है वो अच्छी तरह निकल जाए। तो अब हम इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। आलू बैंगन को कवर करके पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और आलू भी हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं और जो बैंगन है वो भी अच्छी तरह सेट हो चुके हैं। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और आलू बैंगन की जो करी है वो हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। और करते हैं इसको डिश आउट, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। चलें जी, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो माशाल्लाह ये देखें कितनी ज़बरदस्त आलू बैंगन की करी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक। बहुत ही मज़े की आलू बैंगन करी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है।
आलू बैंगन की करी किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।